आज मुझे 2-4 काम करने थे। पहला काम तो ये था कि मुझे बच्चे को जाके जूते दिलाने थे, जो मैंने दिला दिए, वो मैंने ब्लॉग नहीं किया। दूसरा काम ये है कि मुझे गाड़ी की सर्विस करवानी है, जो कि सेल्फ सर्विस से होती है, तो मुझे नहीं पता वो कैसे यूज़ होती है। तीसरा काम ये है कि मुझे एक पार्सल पिकअप करना है, और चौथा काम ये है कि मुझे क्रिकेट की प्रैक्टिस को जाना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि पहला काम के अलावा बाकी सारी चीज़ों को ब्लॉग करूँ, एंड दैट्स सी। ओके, सो आई एम इन द कार वॉश, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे यूज़ करना है, तो देखते हैं क्या सीन है ये। अच्छा, ठीक है, समझ गया क्या करना है मुझे थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट करके समझने दें, फिर दिखाता हूँ करना क्या है। आई एम न्यू हियर, सो दैट्स माई एक्सक्यूज़। अच्छा, मुझे लगता है मुझे समझ आ गया। सबसे पहले तो ये है शैम्पू है, शायद ये रिंसिंग है, ये कुछ और है प्रोटेक्शन के लिए, और ये दोनों कुछ और है। तो हमें इन दोनों के ऊपर काम करना है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि पहले ये क्यों है, बाद में ये क्यों है। कि मेरे हिसाब से पहले वाटर होगा, बाद में शैम्पू होगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने पहले सर्फ लगा दिया है और प्रेशर उसका बहुत अच्छा था। अब मुझे दूसरा काम करना है, तो दिस इज़ गुड। और धूप पे मत जाओ, सर्दी है। मैंने चड्डा सिर्फ इसलिए पहना हुआ है ताकि मतलब मैं अपने पजामा ख़राब ना करूँ। चलो भाई, सारी चीज़ हो गई हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि अंदर से कैसे करना है, क्या करना है, तो देखता हूँ कुछ। तो फाइनली पहला काम हो गया। मतलब वीडियो में तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बस 2 किस्म के पानी मारे और काम हो गया, लेकिन नहीं। आई हैड टू लाइक क्लीन इट विद दिस। और अब मैं चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे वैक्यूम नहीं मिला जो कि अंदर मारते हैं, तो वो शायद किसी और जगह पे मिल जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है इतना। वैसे भी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो पहला काम हो गया, टेक्निकली दूसरा काम हो गया। अब मुझे जाना है पार्सल रिसीव करना। शिट, एक चीज़ भूल गया था। अच्छा, अब दूसरा काम यह है कि मुझे एक पार्सल पिक करना है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ माई लाइफ मेरा जो काम रहा है प्रोफेशनली, वो ये था कि मैं लास्ट माइल प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व करूँ कस्टमर्स की। जितने भी क्यू कॉमर्स जो है बिज़नेस हैं, जैसे अली बाबा हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, या इवन दराज हो गया, उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि आपको ये मेक श्योर करना होता है कि यार जब आपका आइटम आपके घर पे आ रहा है या जब आपका प्रोडक्ट आपके घर पे आ रहा है, सो यू ऑल्सो नीड टू बी देयर। तो कोरियर्स के लिए भी मसला होता है, क्योंकि उन बेचारों को आपको कॉल करनी होती है ये पूछने के लिए कि आप अपनी लोकेशन पे हैं या नहीं हैं। फिर वो आपका सामान लेके आपके पास आते हैं, फिर वो आपको भी अलाइनमेंट करनी पड़ती है कि यार वो कितने बजे आ रहा है, कितने बजे नहीं आ रहा। बहुत सारी मतलब जो है वो चीज़ों का ख्याल रखना होता है इन ऑर्डर टू जस्ट मेक श्योर कि आपका पार्सल आपको मिले। यहाँ पे उस मसले का हल इन्होंने बहुत आसान किया हुआ है, और सस्ता भी है वो। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि या तो आप अपने घर पे डिलीवर करवा लो, या अपने ऑफिस में डिलीवर करा लो, कोई किसी भी गिवन एड्रेस के ऊपर डिलीवर करा लो, या आप यहाँ पे हर सुपरमार्केट या हर किसी ऐसे मेन स्पॉट के ऊपर, अब तो खैर इनफैक्ट पेट्रोल पंप्स के पास भी इन्होंने छोटे छोटे से बॉक्सेस बनाए हुए हैं जो कि डिफरेंट डिलीवरी सर्विसेज के हैं, जैसे DHL का हो गया, DPD का हो गया। आप अपना कोई पार्सल मंगवाएं, आप उस पार्सल मशीन के अंदर उस पार्सल को मंगवा लें। जैसे ही वो आपके पास आएगा, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ईमेल के अंदर या SMS के अंदर, और एक कोड आपको मिल जाएगा। आप उस कोड के साथ जाएं उस जगह पे, वो कोड एंटर करें और अपना पार्सल लेकर आ जाएं। इससे इतने सारे मसले हल हो जाते हैं जो कि कोरियर को बेचारे को बहुत दफ़ा कॉलें करनी पड़ती हैं आपको, और फिर आप भी अक्सर अपनी किसी और मसरूफियात की वजह से अपनी चीज़ों को मिस कर देते हैं। तो वो मसला यहाँ पे बहुत आसानी से हल हो जाता है विद दीज बॉक्सेस। अब ये चीज़ यहाँ पे सस्टेनेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोगों को अंदर वो कीड़ा नहीं है कि वो जाके दूसरों के बॉक्सेस में घुसने की कोशिश करें। यहाँ तो खैर पाकिस्तान में तो पूरा ATM उठा के ले जाते हैं। तो यहाँ पे आसानी ये हो जाती है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। आप किसी भी करीबी ओमनी सोल्यूशन के ऊपर जाके अपना पार्सल जो है वो ड्रॉप ऑफ करवा लें, और फिर जब भी आपको टाइम मिले, वो 6 या 7 दिन तक उसको कैरी करते हैं, और आपके पास मैसेजेस आते रहते हैं कि हम इतने टाइम के लिए उसको कैरी करेंगे। तो आप जाएं वहाँ से जाके, जब भी आप अवेलेबल हों जाके उसको पिक कर लें। वो सेल्फ सर्विस है, तो आप 24 घंटे में किसी भी वक्त जा सकते हैं। अभी हमें ऐसा होता था पाकिस्तान में कि जब मैं कोई ऑर्डर प्लेस करता था तो मुझे ये कोशिश करनी होती थी कि अगर वो कैश ऑन डिलीवरी है तो मैं वहाँ पे मौजूद हूँ
और अगर वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं भी है तो कोई ना कोई वहाँ मौजूद हो, क्योंकि अगर कोई और घर में या किसी और एड्रेस में वो डिलीवर हो गया तो वो लोग दे विल जस्ट कीप इट। तब मुझे भी ये मेक श्योर करना होता था कि किसी भी अननोन नंबर से कॉल आ रही है तो मैं उसको आंसर करूँ कि हो सकता है वो मेरा कोरियर हो। यहाँ पे वो सारे मसले हल हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला मे बी इन फ्यूचर पाकिस्तान में भी इस तरह के सोल्यूशंस आ जाएंगे। इट विल मेक द लास्ट माइल सुपर इजी। और जितने भी लोग इस वक्त लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं जो कि इस मसले को देख रहे हैं पाकिस्तान में, आई एम श्योर दे नो अबाउट दिस सोल्यूशन, लेकिन अभी शायद पाकिस्तान इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। इतने बड़े ज्ञान के बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हाउ दिस मशीन ऑपरेट्स। ओके, तो ये है वो मशीन जहाँ से मुझे अपना अभी पार्सल पिक करना है। देयर समवन एल्स पिकिंग इट अप राइट नाउ, तो मैं बाद में करता हूँ। अच्छा, तो ये पार्सल सिर्फ पिकअप के लिए नहीं, बाय द वे आप ड्रॉप ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको कोई पार्सल किसी को भिजवाना है। जैसे दिस लेडी इज़ करंटली ट्राइंग टू डू द कराई हैं, और ये इस मशीन के थ्रू पेमेंट भी कर देंगी और पे भी कर देंगी, और सामने वाले को आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको ऑपरेट करना है। मैंने पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करी, इंग्लिश, सॉरी टू होम। रिसीव करने के लिए आया हूँ मैंने याद कर लिया था कोड, ये खुल गया ऑटोमेटिकली। ये रहा मेरा पार्सल एंड दैट्स इट। कितना इजी है ना ये। अब मुझे किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी नहीं मेक श्योर करना कि घर पे कोई हो जब पार्सल वाला आए, और इट्स रियली इजी। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप जाओ, पिक करो। 2 काम हो गए, टेक्निकली 3 काम हो गए। अब मैं चौथे काम के लिए जा रहा हूँ जो कि काफ़ी प्रैक्टिस है। आई नो कि मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूँ इस काम के लिए, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक कीड़ा है जो कि चाहता है कि मैं क्रिकेट खेलता रहूँ। तो अब मैं बस घर जाऊँगा, चेंज करूँगा एंड देन आई सी यू ऑन द फील्ड। तो अब आज के चौथे और आखिरी काम के लिए जा रहा हूँ। रास्ते से अपने एक दोस्त को पिक करूँगा, क्योंकि जब मेरे पास लाइसेंस नहीं था, गाड़ी नहीं थी, तो उसने मुझे बहुत पिक एंड ड्रॉप दिया है। तो मैं अब बस उसका आसान उतारने जा रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ हमजा, अगर तुम ये देख रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई लव यू। बस यहीं पे होना चाहिए उसे, कहीं ना कहीं यहाँ पे, मतलब सीधे हाथ पे होना चाहिए। हाँ, वो रहा, मिल गया। ले ला लेडी ने ग्राउंड मौसम भी अच्छा है। कल मैंने सुना है अरोरा आया हुआ था कोई। यार इतनी तेज हवा में उससे तो नहीं होगी प्रैक्टिस बाहर। तो कह रहे भागो। हाँ, अगर अभी कोई आया हुआ नहीं है तो कर लो। वैसे तो एक हमें मिला हुआ है ना मेरे ख्याल से, B2 बीच वाला ना, पर अभी आ सकते हैं ना, कोई है नहीं ना। ओहो, बॉल 2-3 देशों के लिए। पढ़ना ये वाला है, मेरे वाला ये है। बहुत ही बढ़िया। उधर चले आओ, बीच में नहीं आओ। एटी 86 यार 86 28 अभी एक बार करा दो, आउट साइड में कैसे जाएगी? क्या कर दूं? अभी पैसे मार
पल्ला टेस्ट करना है, किस तरह होगा। आ जाओ, उधर आ जाओ। बैट ही घुमाना है यहाँ वाले। हट यार, शॉट नाइस शॉट आउट। हाँ, तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6। वो भी प्रैक्टिस, काफ़ी सारी चीज़ों में मैं वीडियो बना नहीं सका क्योंकि मेरे पास कोई भी स्टैंड नहीं है जिसके ऊपर मैं लगा के वीडियो बना सकूं। पर बहुत ज़्यादा बॉलिंग करानी पड़ी, कम बैटिंग, और फिर कैच की प्रैक्टिस। बॉल बहुत ज़ोर से चिपकती है हाथ पे। अब मैं घर जा रहा हूँ दोस्तों को छोड़ता हुआ। तो भाई आज का ब्लॉग बस यही था। आज के सारे काम मैंने कर लिए। वैसे रोज़ इतने ज़्यादा मुझे करने के लिए कोई काम होते नहीं है। सिर्फ ऑफिस के कामों में मैं लगा रहता हूँ या घर के छोटे मोटे कामों में लगा रहता हूँ। तो इसलिए मैं व्लॉग डेली के इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है ही नहीं। पर जब कुछ इस तरह का इंटरेस्टिंग होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।